अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, मेरी व्लॉग जो है ना कल अपलोड नहीं हुई थी। मतलब वो टाइम बिल्कुल भी नहीं मिला था, तो मैंने सोचा चलो आज से मैं वीडियो बनाना शुरू करती हूँ। असल में मेरी तरफ ना शादी है, और शादी है और तैयारी तो करना होता है ना, वो कपड़ा वगैरह सिलना इतनी ज़्यादा मतलब बिजी रूटीन से चल रही है कि जो भी घर के काम काज जो भी जो रूटीनें हैं ना वो सब मेरी बहन अभी संभाल रही है। तो मैं सिर्फ क्या करती हूँ, कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती हूँ। क्योंकि दो काम मेरे से एक साथ बिल्कुल भी नहीं होता। अगर मैं घर का काम कर लूँगी फिर कपड़े सिलने के लिए बैठूँगी तो वो बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। इसी के कारण ना हम सिर्फ कपड़े सिलते हैं, और बाकी जो है ना मेरी सिस्टर है ना वो घर का काम काज देखती है। अच्छा, ये वाली जो रोटी है ना ग्लूटेन फ्री, तो ये कई रोज़ हो गया था खाए हुए, तो मैंने सोचा चलो आज ना मैं यही बनाती हूँ, क्योंकि साग बन रहा था। तो साग के साथ ना ये मुझे बहुत ही टेस्टी लगा था उस दिन मैं जब खाई थी, तो मैंने सोचा चलो यही बनाती हूँ। अच्छा, जब इस तरीके से जब रोटी बनाती हूँ ना, तो ये मोटी वाली रोटी पहले तो मुझे बनानी नहीं आती थी, लेकिन मुझे किसी आदमी से मालूम पड़ा कि जितने इसे तोड़ोगे ना उतना ही मज़े की रोटी बनेगी। और रोटी जब ठोकते हैं ना दोनों हाथ पर तो वो फटता भी नहीं है। बिल्कुल मैंने वैसा ही किया। और ये वाला जो आटा है ना इसमें लस भी बहुत ज़्यादा मिलता है, तो ये वेट लॉस के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप लोग को भी वेट लॉस करना हो ना, तो ये 3-4 जो है ना दाने मिला करके इसका आटा पिसा लो, और फिर इसकी रोटी जो है ना हफ्ते में 2 दिन 4 दिन, या फिर अगर ज़्यादा ही वेट लॉस है तो करना है तो फिर रोज़ाना खाओ। तो बहुत ही टेस्टी लगता भी है खाने में, और खानी भी चाहिए, अच्छा भी लगता है, क्योंकि इसके अंदर है मरवा है, जिसको पता नहीं और कुछ रागी बोलते हैं या क्या बोलता है, मुझे अच्छे से नहीं पता। और दूसरी बात, जिसमें जो बाजरा है, मकई है, चना है, चना दाल जो होता है ना वो है, फिर जाकर के साथ ही में मतलब 4 चीज़ है, बाजरा, मकई, चना दाल, मरवा। हाँ, ये तो 4 चीज़ हो ही गया। तो ये सारी चीज़ को हल्का सा गर्म करके उला करके उलबा करके फिर उसको अम्मी ने आटा पिसाई थी। तो बहुत ही मज़े की रोटी लगती है, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो ना, मैं कभी नहीं इस तरीके से रोटी बना पाती थी, लेकिन अब मैं बना लेती हूँ। वैसे मैं पहले क्या करती थी कि बेलन चौकी पे बेलती थी। होता क्या था ना कि उस पे फट जाता था, जब उठा करके जब मैं सोचती थी कि अब तवा में डालो तो वो फटने लगता था। तो इसी के कारण जो है ना मैं कोशिश करी कि चलो ये मोटी वाली रोटी इसी तरीके से बन जाए ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। वैसे बहुत सारे इंसान को ये मोटी वाली रोटी बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो वो बेलन चौकी पे थोड़ी सी मोटी बेल करके नॉर्मल रोटी जो हम बनाते हैं ना उससे थोड़ा सा मोटी रोटी बेल करके डालेंगे तो वो भी बहुत ही अच्छी लगती है। खैर ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी है, लेकिन फिर भी ना से हाँ तो बन ही गया है। तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताना कि किस किस को वेट लॉस करना है। तो मैं जो है ना मैं जैसे अपना वेट लॉस कम करी हूँ ना उस तरीके से मैं बताऊँगी इंशाअल्लाह ताला। बहुत जल्दी जो है ना वेट लॉस हो भी जाता है, और जो है ना फिटनेस जो है ना वो जल्दी से आ जाता है। मैंने कोई भी चीज़ छोड़ी ही नहीं हूँ। मतलब कहते हैं ना कि वो दुनिया की जो हर एक चीज़ होती है ना जो इंसान को खाना चाहिए, जो मिलता है, मेरा जो नसीब का रिस्क है, वो सारी चीज़ मैं खाई हूँ, कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी हूँ, और मेरा वेट लॉस हो गया। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी अगर ये जर्नी जानना है कि कैसे मैंने कम किया, तो फिर मैं ज़रूर से इंशाअल्लाह ताला मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अच्छा, आगे साल मुझे फैटी लिवर हो गया था, तो मैं बहुत सारी दवा वगैरह खा करके कम करी थी, और जो मैं खाने की जो रूटीन थी ना, जिस तरीके से मैं खाती थी ना वो सब भी मतलब करी थी। अभी जो है ना मैं एक भी दावा नहीं ली हूँ, क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा था कि फैटी लिवर मेरा बढ़ चुका है, क्योंकि मुझे पेन होने लगता है जब फैटी लिवर बढ़ता है ना तो पेन होता है। तो फिर मैं क्या करी थी कि एक भी दावा जो है ना मैं नहीं खाई थी, और फिर मेरा वेट लॉस करी, कम करी। 1 महीने में ये कोई 8 केजी वेट लॉस कम हुआ है मेरा। मैं पहले दूसरे का सुनती थी तो मुझे यकीन नहीं होता था, लेकिन जब मैंने खुद अपना किया ना तो मुझे लगा कि हाँ सही है, हो जाता है। तो बस इसी तरीके से मैं करी हूँ। अगर आप लोग को चाहिए ना कैसे मैं करी हूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं अपनी जो है ना जर्नी ज़रूर आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना वीडियो चालू ही रह गया था, मैं दूसरी तरफ रोटी ठोकने लगी थी, और सादिया की ना मैं बातें सुन रही थी। माशाल्लाह मेरी बेटी ना अभी पढ़ के आई है, और ये वाली हिजाब में ये कोई इतनी प्यारी लग रही थी ना, और ये बातें कर रही थी, और इनकी बातें जो है ना बड़ी ज़बरदस्त होती है, बड़ी अच्छी लगती है सुनने में। बस यही सुन रही थी। खैर, यहाँ पर जो है ना हम लोग नाश्ते के लिए बैठ चुके थे, तो गर्मा गर्म रोटी और साग गर्मा गर्म। अच्छा, ये साग जो है ना कोई सरसों बथुआ का तो है नहीं, मिलेगा 1 महीने के बाद। अभी जो है ना ये चिरैया का साग था। तो बस देहाती चीज़ खाने में वैसे भी बड़ा मज़ा आता है। साथ में जो है ना लड्डू था। अच्छा, जिस घर में जो शादी हो रही ना उसी घर में लड्डू बना था, और मिठाई बनी थी ना तो वहीं का लड्डू है।
खैर दोपहर में ना बनाई थी चिकन कबाब, साथ में ना दाल चावल। तो दाल चावल बन गया था और कबाब में जो है ना मसाले डाल रही थी। तो पूछ रही थी मेरी बहन की क्या क्या चीज़ इसमें डालना है, कैसे डालूँ, कितना कितना डालूँ। तो बस यहाँ पर मैं वही उसे यहाँ पर चेक कर रही थी, बता रही थी। अच्छा कबाब जो है ना मेरा बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं था, क्योंकि बड़ी मुश्किल लगती है। कोयला सुलगाना ना मेरे लिए बहुत टफ वाला काम है। तो खैर मेरे ससुर जी को चाहिए था, वो कह रहे थे कि कोई अच्छा सा चीज़ बना दूँ। तो भाई बूढ़े सूढ़े हैं ना, वो जो मैं सोचती रहती हूँ, मैं पूछती रहती हूँ कि क्या खाना, मैं वही बना दूँगी, क्योंकि वो कुछ खाते नहीं है। अगर वो उसने किसी चीज़ के लिए ख्वाहिश है उसके दिल में, अगर बोल दिया है, ज़ुबान पर लिया है, तो भाई मैं सोचती हूँ कि किसी भी तरीके से उसकी ख्वाहिश ना मैं पूरी कर दूँ। तो खैर यहाँ पर जो है ना कबाब बना रहे थे, तो मैंने सोचा चलो इसमें ना तीखा कम डालती हूँ, चटपटा ज़्यादा नहीं रहेगा, लेकिन खा लेगा बंदा, ख़राबी नहीं करेगा। लेकिन उन्हें ना पसंद नहीं आया, क्योंकि चटपटा ना बहुत ज़्यादा खोजते हैं, तो इसी के कारण उसको पसंद नहीं आया। फिर भी जो है ना अच्छी थी, मतलब उतनी भी बुरी नहीं थी। उनके जो ज़ुबान है ना, मतलब उसका जायका जो है ना वो ख़राब हो चुका है अभी शायद, क्योंकि दावा जब इंसान खाता है ना तो फिर वो ज़ुबान का जायका ना ख़त्म हो जाता है। अच्छा मेरी जब तबीयत ख़राब थी, मैं भी जब दावा खाती थी, कोई भी चीज़ खाती थी ना तो फिर मुझे टेस्ट नहीं देता था, अच्छा नहीं लगता था। तो बस ऐसा ही शायद होता है हर किसी के साथ। अपने कहते हैं ना, अपने दिल से पूछो पराए दिल की हाल। तो बस यही है। मैं मुझ पर जो चीज़ बीती हुई है ना, तो मैं दूसरे की परेशानी समझ सकती हूँ। अगर नहीं भी बीती रहती है ना, तो फिर किसी की परेशानी परेशानी होती, समझनी चाहिए। खैर यहाँ पर जो है ना वो सौंधी थी, और फिर मैंने सोचा चलो मैं इसको गाँथ देती हूँ। अच्छा ये भले चिकन का है, लेकिन इसमें पपाया जो है ना वो डालना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। तो वो पीसा हुआ था ना, तो बर्फ़ जम गया था बहुत सारे, उसके अंदर पानी भी गिर के बर्फ़ जमा हुआ था। तो मैंने सोचा चलो ये पानी पानी हो जाएगा। तो पपाये की तो कमी नहीं है, जैसे कि पपीता जो होता है ना उसकी बिल्कुल भी कमी नहीं है हमारे घर में। फटाफट से एक पपीता तोड़ा और फिर मैंने पीस दिया। अच्छा अभी की जो रूटीनें हैं ना बिल्कुल सेम है, मैंने जो रूटीन बना रखा है पहले से उसी तरीके से है। लेकिन हाँ अभी जो है ना मैं नहीं करती हूँ, मेरी सिस्टर करती है, मैं बहुत ना के बराबर करती हूँ। तो इसी के कारण मेरी जो रूटीन है ना वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं हो पाती है। और मैं बोलती रहती हूँ कि जो रूटीन है, जो रूटीन है, जो नई नई टिप है ना जो करती हो, कोई कैप्चर कर लिया करो, लेकिन वो भूल जाती, क्योंकि याद रहता नहीं है, क्योंकि वो ये काम करती नहीं तो उसे याद कैसे रहेगा। खैर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जितना सपोर्ट कर रहे हो हमारा, मुझे बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ आप लोगों का। साथ में जो है ना सबसे पहले तो मैं अपने अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे यहाँ तक इस मकाम तक पहुँचाया है। तो आप लोग का शुक्रगुज़ार मैं कैसे नहीं रहूँगी। खैर यहाँ पर है ना बड़ी मुश्किल मुसद्दत के साथ मुशक्क़त के साथ जो है ना कोयले को सुलगा करके मैंने यहाँ पर सीख कबाब चढ़ा दी हूँ। दूसरी तरफ यहाँ पर सलवार भी सिल चुकी थी। तो ये देखें, अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही खूबसूरत पैजामा सिल करके तैयार हुआ है। ये कोई इतना मतलब मुझे पहले टफ लग रहा था, लेकिन आप तो बड़ी इजी तरीके से सिल लेती हूँ। तो खैर यही सब मैं लगी हूँ। मिलूंगी नेक्स्ट वाली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर से याद रखिएगा।